प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश पुस्तक से आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा भी है। इस बुक में काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत डीप बातें बताई जा रही है। देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसी का कंटिन्यूएशन है ये। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से जो मनुष्य है और जो पशु है उसकी चेतना में कितना फर्क है। जो वस्तु हमारे लिए त्याज्य है, बहुत ही घृणित है, जिसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते, पर इस ही जगत में ऐसा भी एक प्राणी है जिसके लिए वो फीस्ट है, उसके लिए बहुत प्रिय है। हमने काफी एग्जाम्पल देखे थे। हमने सुअर का एग्जाम्पल देखा था, ऊंट का एग्जाम्पल देखा था। तो अब वहीं से तो बेसिकली कंक्लूजन, बॉटम लाइन क्या थी कि जो चीजें, जो भी वस्तुएं आसानी से, चार वस्तुएं जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आसानी से जो पशुओं को प्राप्त है, अगर मनुष्य भी अपनी पूरा एनर्जी, अपनी पूरी इंटेलिजेंस इन चार वस्तुओं को ही प्राप्त करने में लगा रहा है तो वो वास्तव में इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटिन्यूइंग देखते हैं। अतएव हमें अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के इच्छुक ना बनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, बहुत ही अमेजिंग चीज है। हम जो भी डिस्कस करते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे जो क्लासेस सुनते हैं उसका लिंक आ जाता है। आज की श्रीमद् भागवतम में ये बात तो बताई गई थी कि भाई ये मनुष्य जीवन मिला है तो व्यक्ति को अपनी जो एनर्जी है, अपना मतलब जो भी उसकी जो भी इच्छाएं हैं, उसका जो सामर्थ्य है, उसको इंद्रिय तृप्ति में ना लगाने की जगह उसको भगवान को समझने में लगाना चाहिए। ये बात डिस्कस की थी कि नहीं? मतलब आज के श्लोक में बताई गई थी कि नहीं कि उस व्यक्ति को, मतलब मनुष्य को तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। और एक बहुत अमेजिंग पॉइंट प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि आप देखेंगे जो इंद्रिय तृप्ति है ये नमक की तरह, इसको काम में लेना चाहिए, इसको काम में लेना होता है। जिस तरह से आप खाने में, सब्जी में, दाल में नमक की क्वांटिटी ना तो आप ज्यादा रख सकते हैं ना कम रख सकते हैं। ज्यादा रखेंगे तो भी दिक्कत और कम रखेंगे तो भी दिक्कत। हुआ ही होगा सबके साथ में ऐसा। मेरे साथ में कल ही ऐसा हुआ था। आई मेड समथिंग, उसमें नमक थोड़ा तेज हो गया था। तो अच्छा तो बना था, पर नमक तेज हो जाने के कारण पूरा जो मजा था वो आप समझ सकते हैं। और अगर नमक कम हो तब भी मजा नहीं आता। तो एकदम जो क्वांटिटी है वो एकदम ठीक होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति, अब देखिए बताया जा रहा है कि भाई इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना चाहिए अपनी इच्छाओं को, अपना जो भी इंटेलिजेंस है। तो क्या व्यक्ति खाएगा नहीं, क्या सोएगा नहीं? ये भी तो इंद्रिय तृप्ति ही है। इंद्रिय तृप्ति मतलब जो हमारी शारीरिक जो भी आवश्यकता है, शारीरिक इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने में लगना। लेकिन इच्छाओं में और आवश्यकताओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। डिजायर्स और नीड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो नमक के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति को उतनी ही करनी चाहिए जितने में वह शरीर धारण कर सके। तो उतना ही मतलब उतना ही मात्रा में खाना चाहिए, उतना ही मात्रा में सोना चाहिए जिसमें यू कैन लिव अ नाइस हेल्दी लाइफ, आपका बॉडी अच्छे से चले। और ऐसे ही बाकी सारी जो चीजें।
तो ये बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आ जाता है। तो इस वजह से भौतिक सुख को बढ़ाने के लिए प्रेरित ना होकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करके आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। एक और बहुत सुंदर पॉइंट, अभी मैं जस्ट क्लास से पहले आई वॉज लिसनिंग अ लेक्चर, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज अभी वृंदावन आए हुए हैं, तो वहां पर गोवर्धन पर ही डेली महाराज कथा कर रहे हैं। बट आई एम नॉट दैट फॉर्चुनेट कि वहां जाकर मैं फिजिकली सुन सकूं। एनीवेज, तो उसमें लेक्चर में बताया जा रहा था, बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि भगवान का जो नाम है इट इज लाइक कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क जैसे रबड़ी जो होती है उसकी तरह है। और जब हम हमारी जिह्वा से, आप एक बार सोचकर देखिए, जो रबड़ी होती है, रबड़ी को जब हम पान करेंगे रबड़ी का, तब हमारी जो जिह्वा है वो तृप्त होती है कि नहीं? उसी तरह से हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रिय है वो भूखी है। क्यों भूखी है? क्योंकि हम उसको कंडेंस्ड मिल्क की जगह, जो बहुत सुस्वादु वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, वो देने की जगह पता नहीं क्या क्या खराब खराब चीजें हम उसको देते रहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक इंद्रियों को कोई आध्यात्मिक वस्तु ही तुष्ट कर सकती है, निकृष्ट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम निकृष्ट वस्तु देते रहते हैं। निकृष्ट वस्तु क्या है? जो भी भौतिकतावादी बातें हैं, भौतिकतावादी वार्ता करना, ऑल दोज मुंडेन टॉक्स, जिससे कभी भी व्यक्ति तृप्ति महसूस नहीं करता, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रेन महसूस करता है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है, आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि व्यक्ति को भगवान का संपर्क जब तक उसे प्राप्त नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो वास्तविक किस वस्तु से तुष्ट हो सकता है। तो जब उसको भगवान का ये जो नाम है, जो कंडेंस मिल्क की तरह है, रबड़ी की तरह है, जब इसका आस्वादन जिह्वा को मिलेगा, मतलब हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों को जब मिलेगा, प्राप्त होगा, तब वह वास्तव में तृप्त होगी। बहुत ही सुंदर पॉइंट था। श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो से ये श्लोक पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु है अत्यंत मूल्यवान। सेम बात आज प्रभु जी कोट करके बता रहे थे। किसी भक्त को, मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उनको भेजा था, मतलब उनको कहा था आप डॉक्टर वगैरह के जाइए, तो वहां पर वो गए, लेकिन जाने के बाद में दवा वगैरह कुछ लेकर ही नहीं आए। बाद में पता नहीं अपना कुछ वो बता रहे थे कि इस वजह से मैं नहीं ला पाया, अब मैं बाद में कभी ले आऊंगा, कभी जब मुझे टाइम मिलेगा। प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि ये मानव शरीर जो है ये है क्षणिक, और बिल्कुल भी मतलब अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप समझ ही रहे कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन ये है अत्यंत मूल्यवान। इस क्षणिक वस्तु से हम परम श्रेय की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वजह से इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि हम इससे भजन बहुत अच्छे से कर पाए। तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और यह है आध्यात्मिक आनंद। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं
इन भौतिक इंद्रिय तृप्ति के परे भी एक उच्चतर आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है। इसके विषय में व्यक्ति इस मनुष्य देह में ही जान सकता है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य देह में ही उसे ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये बहुत ही प्रफाउंड चीज है, क्योंकि आप देखेंगे आज आजकल जो लोग हैं उनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि वो कुछ मतलब सिद्धि वगैरह तो दूर की बात है, वो कुछ ऊपर सोचे। ये जो उनका चल रहा है दिन भर का, मतलब जो भी डेली का दिनचर्या चल रहा है, इससे ऊपर ये कुछ सोचे, लोग सोचते ही नहीं है। उनको बताया भी जाए तब भी वो नहीं सोचेंगे उस पर। बहुत ही अमेजिंग बात थी। एक माता जी अपना रियलाइजेशन शेयर कर रही थी। एक्चुअली वो बता रही थी कि आ, मतलब अपनी वो लर्निंग्स वगैरह मेरे साथ में शेयर करती थी, तो बहुत इलेबोरेटिव वे में एक एक लाइन को अच्छे से वो एक्सप्लेन करती थी। तो मैंने उनको कहा कि आप इतना इलेबोरेटिव वे में यहाँ मुझे बता रही हैं, इससे अच्छा व्हाई डोंट यू टेक सेशंस, आप औरों के साथ में ये बुक डिस्कस क्यों नहीं करते। तो बता रही थी कि मैंने किया था, लेकिन मतलब मैंने ट्राई किया था, पर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। अब मतलब वो गलती क्या कर रही थी, वो अपने घर वालों को पकड़ रही थी कि घर वाले सुने। घर वाले तो कभी सुनेंगे ही नहीं। तो मैंने उनको सारी बात बताई थी। तो बाद में उन्होंने एक और पॉइंट रखा था कि कोई व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि जो भी इस्कॉन वगैरह है ये तो मतलब बस अपना कुछ बिजनेस विजनेस चलाने के लिए लोग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं इस वजह से इसमें नहीं, मैं इंडल्ज होना चाहता हूँ, बिकॉज दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और अपना कैसे वो बढ़ाए ये सारी चीजें। तो मैंने उनको बहुत ही सिंपल वे में सीधी सी बात बताई दैट दीज आर सिंपली रूमर्स। लोग देखिए ऐसी अफवाहें फैलाते क्यों हैं? क्योंकि वास्तव में वो खुद अपने जीवन में प्योरिटी फॉलो नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू फॉलो एनी प्रिंसिपल्स, एनी रेस्ट्रिक्शंस। आप सोचिए, जो 4 नियम बताए जाते हैं उनको फॉलो करना बहुत बड़ी तपस्या है लोगों के लिए। लाइक इट्स टू मच फॉर देम टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। भक्त क्योंकि नियमित रूप से साधना करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, इस वजह से बहुत सहज हो जाता है 4 नियम पालन करना। लेकिन आप देखिए, और जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या है 4 नियमों का पालन करना। चाय तक नहीं छूटती, और तो और चीजों का तो कहना ही क्या। तो ठीक है, मैंने उनको कहा कि जो भी व्यक्ति आपको कह रहे थे आप उनको कहिए, ठीक है आप बोल रहे प्रॉफिट वगैरह या डोनेशन वगैरह कलेक्ट करने में लगे रहते हैं, सो यू डोंट गिव डोनेशन। आप मत दीजिए डोनेशन वगैरह। आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर में बैठकर ही प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़िए, यू चांट हरे कृष्णा। आप क्यों जाते हैं? आप मत जाइए इसको, आप मत दीजिए डोनेशन, आपको नहीं देना है तो। बट दे विल नॉट डू इट। वो नहीं करेंगे चैंटिंग, वो नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तक। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू फॉलो एनी प्योरिटी इन देयर लाइफ। एंड शी वाज रियली अग्रीइंग ऑन दिस। मतलब बात अग्री करने की नहीं है, वो अपने रियलाइजेशंस शेयर कर रही थी कि किस तरह से उनके आजू बाजू में वो लोगों को देखती हैं, बहुत काम काम कर रहे हैं और बहुत परेशान है। नो मैटर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है या बहुत मतलब निर्धन है, हर कोई व्यक्ति परेशान ही है। किसी ना किसी परेशानी में वो उलझा हुआ ही है। अभी तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था, बट मैं मतलब ये पॉइंट यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, दैट दिस इज रियली वेरी वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भक्ति कर रहे हैं। तो क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, तो आप औरों को जब देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है
कि वे किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, बिकॉज दे आर नॉट सर्विंग कृष्णा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं भक्ति कर रहा हूं, इस वजह से आई एम एक्सपीरियंसिंग सम पीस, सम कामनेस इन माय लाइफ. पर जो व्यक्ति बिल्कुल भी वो भक्ति कर नहीं रहा है, उसको भगवान कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है, नो मैटर वो कितना अर्न कर रहा है, कितना वो पैसे वाला है, या क्या उसके पास में मटेरियल कंफर्ट्स है, वो संघर्ष ही कर रहा है. और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो इस तरह से अपने रियलाइजेशन शेयर कर रही थी. दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग. और देखिए, ये भक्ति का स्वभाव ही है. जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसे दिखने लगता है कि ये लोग तो कुछ भी, इनके पास तो कुछ कमी नहीं है, भौतिक मतलब भौतिक दृष्टि से देखा जाए, फिर भी ये लोग परेशान है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब व्यक्ति इन चीजों को समझता है कि कुछ भी भौतिक प्रयास मुझे संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तब वह उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करता है. और ये सारी चीजें साधना जब व्यक्ति करता है तभी उसको समझ में आती, नहीं तो उसको समझ में भी नहीं आती है. क्योंकि बिल्कुल जो चेतना है, बिल्कुल पाश्विक चेतना ही होती है. जो चीजें करके एक पशु संतुष्ट है, वो ही चीजें करके व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जबकि उसकी चेतना उच्चतर है. पर क्योंकि चेतना दूषित है, जब तक ही विल नॉट चांट हरे कृष्णा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसको बुद्धि आएगी ही नहीं. और यही है भगवान की अद्भुत माया शक्ति. ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट पीसफुल, पर फिर भी वो मान रहा है कि भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आवरण के कारण है. इस वजह से बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, इट यू मेक देम चांट हरे कृष्णा. प्रभुपाद जी का एक रील मैं देख रही थी, मुझे शेयर किया था प्रभु जी ने. तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे दैट आई स्टार्टेड विथ चांटिंग. शुरुआत में ना तो कुछ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन था, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं. मैं बस 2 से 5 जप करता था. एंड जो भी वहां के युवा लोग थे बाहर अमेरिका में, तो दे स्टार्टेड कमिंग टू मी, वो आने लगे थे. और उनको आकर्षित लगने लगा था चांटिंग. तो सब कुछ चांटिंग से ही शुरू हुआ, क्योंकि चांटिंग ही मेन है. इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लीन रहे, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं. देखिए, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, जो मैंने एक लेक्चर में सुनी थी, कि जब तक जीव स्वयं अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करता, तब तक भगवान उसको कुछ ज्ञान देते ही नहीं है. समझ रहे इस चीज को? जैसे आप खुद देखिए ना, आप सभी ने चैंटिंग से शुरू किया होगा, या हियरिंग से शुरू किया होगा, कुछ आपने लेक्चर वगैरह सुने या बुक आपने पढ़ी, जिस वजह से आप भक्ति में आए. तो आपने खुद ने अपनी इच्छा से, यू वॉलेंटियरली डिसाइडेड, डिजायर्ड कि आप कुछ पढ़ेंगे, आप कुछ पढ़ें, या आप कुछ नाम जप करें. और इस वजह से भगवान आपको ज्ञान दिए, भगवान भक्तों का संग दिए, और अभी आप भक्ति कर रहे हैं. इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले को कैसे भी करके भगवान की सेवा में लगाएं. और देखिए, भक्तों को हेल्प भी लेना चाहिए. कोई भी जो व्यक्ति है, इसलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी मेक फ्रेंडशिप विथ एवरीवन. सबसे मित्रता बना के रखनी चाहिए, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए. अगर आप उसके सामने वाले के अच्छे मित्र बन के रहेंगे, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम हिम.
और वो आपकी कुछ सहायता भी करता है, तो भक्त की सहायता मतलब भगवान को बहुत प्रिय है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जैसे कोई कोई भक्त है, वो कहीं मंदिर के लिए चले और वो किसी से मंदिर का रास्ता पूछ लिए, तो अब वो भक्त या वो जो भी व्यक्ति जो भी उनकी सहायता किया रास्ता बताने में मंदिर का, वो उसको कुछ नहीं गिनेंगे, पर भगवान उसको बहुत गिनते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है कि आप किसी भी व्यक्ति से इस तरह से सहायता भी मांगे, दैट कैन बी एनीथिंग। कुछ भगवान के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो सामग्री किसी को आपने बोल दी कि आप ला देंगे क्या, ये कुछ भी वो चीज हो सकती है जो भगवान की सेवा के लिए हो, और उससे व्यक्ति का बहुत बड़ा सुकृत बनता है। हमें अपना ध्यान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाले हैं। किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में कृष्ण की सेवा में अपने को नहीं लगा सकते? अरे भाई ठीक है, अभी तो अभी देखिए, हमने सुना है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो क्या अभी इस जीवन हम मजे नहीं कर सकते? और क्या अगले जीवन से हम कृष्ण की सेवा शुरू नहीं कर सकते? प्रहलाद महाराज का उत्तर है, अभी हम भौतिक बंधन में हैं। इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य होऊंगा। क्या इस लाइन का अर्थ आप समझ पा रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस जगत में जो भी जीव जिस भी देह में है, वह उस देह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। किसी भी जीव को कुत्ते का शरीर मिल गया, सो नाउ ही इज बाउंड टू एक्ट लाइक अ डॉग। वह एक कुत्ते की तरह ही व्यवहार करेगा। कुत्ता जैसे भौंकता है, उसको भौंकना भौंकना ही होगा, वो बाध्य है। कोई भी व्यक्ति, उसको जो भी शरीर प्रकृति के नियम के अनुसार प्राप्त हो जाता है, उसके कर्म के अनुसार, तो अब वो बाध्य है, उसको उस देह के अनुसार कर्म करना ही होगा। कैन यू सी दी हेल्पलेसनेस? जैसे हमने कल ऊंट वाला एग्जाम्पल लिया, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा, आपको भी दया आ रही होगी उस बेचारे ऊंट पर, जो भी इस तरह से कटीली घास खाता है और सोचता है मैं तो आनंद में हूँ, खुद का ही रक्त का आस्वादन वो कर रहा है, पर वो हेल्पलेस है उस तरह से व्यवहार करने के लिए। किसी को भी आप देखिए, जैसे छिपकली है, तो वह भी एक जीवात्मा है। हो सकता है उसको भी, हो सकता है क्या, डेफिनेटली पहले उसको भी मनुष्य देह मिला होगा, पर मनुष्य देह में वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाया वो जीव, तो वो छिपकली के शरीर में है और वो इधर उधर घूम रहा है, मच्छरों को ढूंढ रहा है। कैन यू सी दी हेल्पलेसनेस? उसको अब उस देह के अकॉर्डिंग बाध्य होकर कार्य करना ही होगा। पक्षियों को देखिए आप, या जो भी पशु भी है, जानवर जो भी रोड पर घूमते हैं, अब देखिए जो मौसम है वो बदलते रहते हैं, कभी तेज बारिश होगी, तो अब उस बेचारे को, जो भी जीव है, जैसे मैं खुद देख रही थी, काफी टाइम पहले की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो एक बेचारा कबूतर वो बैठा बैठा बस भीग रहा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। और पक्षियों का तो ऐसा भी होता है, अगर उनके जो पंख हैं वो अगर भीग जाते हैं, तो वो अब उड़ने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनके पंख गीले हो गए, भारी हो गए।
ऐसा मुझे कैसे पता है? लाइक वी पैट अ पैरेट, काफी टाइम पहले एक तोता हमने पाला था। तो उसको जब एक बार नहलाने के लिए उसको बाहर निकाला था, तो वो बेचारा उड़ नहीं पा रहा था फिर उसके, क्योंकि पंख गीले थे। एनीवेज, तो आप देख रहे हैं, बाध्यता। एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेश अनुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं, और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे भी कर्मों में व्यक्ति अपने इस जन्म में संलग्न हो रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर हिज नेक्स्ट बॉडी, उसके कर्म के अनुसार, जिसकी जैसी भी रुचियां होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप देख पाएंगे कि व्यक्ति की जो भी अलग अलग रुचियां हैं, वो अलग अलग पार्श्विक रुचियां हैं। किसी को रनिंग का बहुत शौक है, होते हैं मतलब रेसर होते हैं, कौन कौन सी रेस में वो पार्ट लेते हैं। तो अब ठीक है, तुम अगले जन्म में बेटा चीता बन जाओ, दौड़ो खूब। किसी की हॉबी होती है स्विमिंग, स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है लोगों को। तो सारी किसी को उड़ने का बहुत शौक होता है, पता नहीं क्या क्या, कौन सी वो डाइविंग्स वगैरह क्या क्या उसको बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है ना, मैंने किया है कभी। या एक और होता है पंजी जंपिंग, उसमें वो ऊपर से नीचे कूदता है। तो ठीक है, तुम मेंढक बन जाओ, कूदते रहो पूरी जन्म, पूरे जीवन। तो इस तरह से आप देखेंगे लोग पार्श्विक रुचियों में, पार्श्विक चीजों में अपनी रुचियों को बढ़ावा देते हैं, फिर अगले जीवन में उनको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले। ठीक है, व्यक्ति कह रहा है कि अगले जीवन में कर लेंगे कृष्ण की सेवा, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा। यह तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हमें कल का भी पता नहीं कि कल क्या होगा। अगले जीवन का तो कहना ही क्या। पर हाँ, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र का श्रवण करके व्यक्ति को आइडिया होता है, कुछ कुछ आइडिया होता है। भगवान की भक्ति कर रहा है तो एकदम पक्का है भगवान की प्राप्ति करेगा ही। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु श्रीला प्रभुपाद जी के आंदोलन में अगर है, और इस तरह से भक्ति कर रहा है। देखिए, जिन भी व्यक्तियों को, भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का संपर्क प्राप्त हुआ है, और जो इस तरह से नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली इन चैतन्य महाप्रभुज लीला। आप भगवान की लीला में हैं। आपको पता है अभी भी चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। जिस तरह से भगवान के भक्त प्रचार कर रहे हैं, दे आर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो ये महाप्रभु की अभी लीला चल रही है, जिसमें आप भक्त सभी उस लीला का भाग है। कैन यू सी योर फॉर्च्यून? और चैतन्य महाप्रभु तो आए ही विशेषकर कृपा करने के लिए। आज हमने डिस्कस किया, आज अवतरण हो गया है महाप्रभु का, मतलब, हाँ मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं इस तरह से, तो आए ही है इस कलयुग का जो तम है उसका विनाश करने के लिए। तो यस, ये सारी चीजें हैं। यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा, और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथ में होता है। यह हमारा कार्य नहीं कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन सा भौतिक शरीर मिलेगा।
हमारा अधिकार ही नहीं है वास्तव में इस पर कि हम अगले जन्म में अच्छा हम ये हो जाए वो हो जाए। हमारे कल्पना करने से कुछ भी नहीं होगा। इस समय तो हम इतना ही समझ ले कि यह मनुष्य शरीर हमारी आध्यात्मिक चेतना अर्थात हमारे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का सुअवसर है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, सुनकर हम समझ रहे हैं इस मनुष्य जीवन में ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे की हम क्यों सोच रहे हैं कि अगले जन्म में कर लेंगे, अगला जन्म ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, अभी हम कुछ पुण्य कर लेते तो ऐसा तो मिल जाएगा। वाई टू थिंक ऑल दीज रबिश थिंग्स। स्पष्ट समझ आ रहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये सुअवसर है जिसमें हम भगवान की अच्छे से भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और जिसमें भी बहुत इजी प्रोसेस इस टाइम पर कलयुग के समय में अगर व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत आसानी से वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये तो सुअवसर से भी अति सुअवसर है जिसमें कुछ भी तपस्या नहीं है। देखिए सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस में तपस्या तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो आप सब अग्री कर सकते हैं। हाँ, पहले हम मतलब हमारी जो खराब आदतें थी वी वर नॉट फॉलोइंग गुड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स फॉलो करना शुरू में श्रम लग सकता है, सुबह जल्दी उठना। और अब आप बताइए लेट उठना ये तो बैड हैबिट है कि नहीं? या भगवान के प्रसाद के अलावा बाहर का हम कुछ खा रहे हैं, तो ये पहले की हमारी जो मतलब अभ्यास बन गया था किस तरह से बुरी चीजें करना कि लेट उठ रहे हैं, बाहर का कुछ खा रहे हैं, या कुछ भी खराब वराब हम कुछ बोल रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड्स। तो ये पहले के अभ्यास के कारण इस तरह से जब हम इंद्रिय सेंस कंट्रोल करते हैं तो वो थोड़ा सा तप लग सकता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे बहुत अमेजिंग लगता है। जैसे अभी भी सुबह जल्दी उठना तो तब लगता ही होगा, पर आप देखेंगे एक बार आप उठकर स्नान वान करके बैठ गए जब करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन भी ऐसा मतलब मतलब जिस दिन मैं नहीं उठ पाती हूँ तो बहुत खराब लगता है, लेकिन जिस दिन भी उठ जाते हैं तो लगता है वाह, पूरा दिन आज का तो सफल जाएगा, अच्छे से सुबह उठ गए हैं, अब सारी सेवा अच्छे से कर पाएंगे। इज इट नॉट? तो शुरू में वो तब लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे बाद में क्योंकि सतोगुण का अभ्यास होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि जिस दिन हम नहीं कर पाते तब बुरा लगता है। इसलिए हमें तुरंत कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। परंतु हम कब तक ऐसा करें? जब तक यह शरीर कर्म कर सकता है तब तक, until your last breath, till your last breath। इस बात को आप समझ रहे हैं? भक्ति इज लाइक अ लाइफ मैराथन। मैराथन की तरह ऐसे नहीं कुछ समय करना है फिर बस छोड़ देंगे उसके बाद। जैसे कल का हमने जो श्लोक डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम में, उसमें क्या बताया था? श्रीमद् भागवतम रसालयम है, रस आलयम है, जिसको जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो जाए, मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तब तक भी सुनना है, और मोक्ष प्राप्त हो जाए उसके बाद में भी सुनना है। आचार्यगण तो इस तरह से समझाते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन तब तक करना है जब तक आप बेहोश ना हो जाए, तब जब तक आपको मूर्छा ना आ जाए। मूर्छा ना आ जाए तब तक करना है, और फिर जब आपकी मूर्छा भंग हो जाए, वापस से आपको होश आ जाए, तो बस वापस से लगना है श्रवण कीर्तन में। तो उसी तरह से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमें कब तक करना है? टिल आवर लास्ट ब्रेथ। और जब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे तब भी क्या करेंगे? तब भगवान की भक्ति तब तो करेंगे ही। हम यह नहीं जानते कि यह कब काम करना बंद कर देगा। क्या? ये शरीर। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था। एक सप्ताह में तुम्हारा शरीर
समाप्त हो जाएगा, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा, मतलब समाप्त, शरीर पात कब हो जाएगा। और देखिए भाई, कलयुग के समय में तो वास्तव में विश्वास है ही नहीं, बिल्कुल भी विश्वास कर ही नहीं सकते कि कब कब हमारा जो ये जो देह है इसका अंत हो जाए। सच में, लाइक, आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड विद दिस कि सच में भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए अब तो हम भक्ति कर रहे हैं तो बस अब तो भगवान आराम से लंबी उम्र देंगे हम ताकि भजन करें। हाँ, ऐसा होता है, बट स्टिल एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। और ये सारी चीजें देखिए, पता नहीं आपके साथ में भी, आप भी इस तरह से केसेस देखते हैं कि नहीं। जैसे अभी कुछ कुछ टाइम पहले कुछ केसेस देखने को मिले हैं जिसमें मतलब मैंने बताया ही था, एक कोई बच्ची थी, शी वॉज वेरी यंग एंड शी वॉज वेरी नाइस, दिखने में बहुत अच्छी थी, हेल्दी थी, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अचानक से उसको पता नहीं कैसे कैंसर हुआ और फिर अचानक से मृत्यु हो गई। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एंड एक्चुअली फॉर एवरीवन। तो कुछ भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में आकर ही व्यक्ति देह छोड़ेगा। युवावस्था में ही देह छोड़ दे रहे लोग। तो यस, कोई भरोसा नहीं है कब शरीर पात हो जाए। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी मृत्यु का भय नहीं दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर मतलब अनसर्टेन है, कुछ भी पता नहीं है कब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास, ये उनके लिए कहा जा रहा है स्पेशली, सोचते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो बहुत लंबी उम्र है हमारी। आपने सुना ही होगा, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं, अरे अभी कहाँ तुम जवानी में भजन कर रहे हो, जस्ट एंजॉय लाइफ, अभी तो तुम्हारा लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। कहते ही है लोग ऐसा, बुढ़ापे में भजन करना। फिर उन जो भी वो बुढ़े अंकल या आंटी जो भी बोल रहे हैं उनको बोली, तो आप क्यों नहीं भजन कर रहे, आपका तो आ गया ना बुढ़ापा। ना, अरे अब तो बुढ़ापे में हमसे कहाँ भजन होता है अब, तो फिर भजन करे कब व्यक्ति। देखिए, बुढ़ापे में भजन, कोई भी जो व्यक्ति कहता है ये एकदम फर्जी की बात है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। बुढ़ापे का मतलब होता क्या है, जिसमें ना व्यक्ति का कुछ ना कान साथ देता है, ना आंख से कुछ उसको दिखता है, शरीर उसका कुछ काम नहीं करता है, और पूरा जीवन जो किया है वो ही उसके दिमाग में घूमता रहता है। जैसे एक व्यक्ति मुझे कुछ देकर गए थे सजेशन कि आप पार्क में जाकर, जो बहुत वरिष्ठ लोग वहां पर आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप वहां पर जाकर क्यों नहीं कथा करते। उनको खुद को नहीं सुननी होती कथा, पर वो मुझे थोड़ा सजेशन देकर गए थे। तो मैंने उनको यही बात बताई कि बुढ़ापे का मतलब क्या है। बुढ़ापे में व्यक्ति भजन कर ही नहीं सकता है। मतलब इस बात को आप समझिए, शुरू से अगर व्यक्ति भजन कर रहा है थोड़ा जवानी से, तब तो फिर भी बुढ़ापे में भजन करना बहुत स्वाभाविक होता है। ये बिल्कुल ब्लाइंड स्टेटमेंट नहीं है, बाद में भी मतलब भक्तों का संग मिलता है, व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो वो भक्ति एक्सेप्ट करके करने लगता है। ऐसे ये ब्लाइंड स्टेटमेंट नहीं है। अः जैसे जो लॉस एंजलिस में वो व्यक्ति रहते हैं, उनकी एज पता है क्या है, मुझे तो बाद में पता लगा था। ही लुक्स यंग, बट उनकी एज है 62। तो वो तो इजीली, आप सोचिए, बाहर रहकर तो इजीली समझ पाए, एंड ही एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही स्टार्टेड चांटिंग। तो ये ब्लाइंड स्टेटमेंट नहीं है। पर हाँ, ये समझना चाहिए कि बुढ़ापे में आप देखेंगे लोगों से नहीं होता है भजन, वो हमेशा। और आप देखेंगे बुढ़ापे में जो व्यक्ति होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत होते हैं, देखा ही होगा आपने।
और फ्रस्ट्रेशन किस चीज का उनको होता है कि उनका जो पूरा जीवन है वो अब निकल गया है, और अब वो और ज्यादा एंजॉय, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। ये सारे फ्रस्ट्रेशंस उनको सताते रहते हैं। ये एक और चीज देखी थी जो मैंने सेंस की थी। दैट पर्सन जो कह रहे थे आई एम एन अथीस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ही हैज ऑल्सो क्रॉस्ड हिज फोर्टीज नाउ। तो क्योंकि वो समझ रहे थे कि मतलब भगवान को तो उन्होंने उड़ा ही दिया, भगवान है ही नहीं, और आत्मा भी हम नहीं है, हम ये शरीर है। तो वो थोड़ा बता रहे थे दैट ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ, निराशावादी है। तो आप देख रहे हैं निराशावादी का उनका मतलब ये रीजन क्यों था निराश होने का? बिकॉज नाउ ही हैज क्रॉस्ड हिज फोर्टीज। तो वो देख रहे थे दैट आई एम नॉट यंग, और मेरे मतलब फेस पर रिंकल्स आ गए हैं, ये आ गए, वो आ गए। तो इस वजह से व्यक्ति जो अपनी देह से पहचान करता है, पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति करता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता ही है। देखिए बहुत बड़ा बंधन है ये। और कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि वो ये है, शरीर नहीं वो आत्मा है, और भगवान की भक्ति करने लग जाए, वो ऑलरेडी बहुत लिबरेटेड हो चुका है। कितनी सारी फ्रस्ट्रेशन से लिबरेशन ऑलरेडी उसको मिल जाता है, just by accepting that he is not this body and he is a soul, he's fragmental part of Krishna। उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यस, यहाँ पर जो प्रभुपाद जी है वो मृत्यु का भय नहीं दिखा रहे कि हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है, हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद जी नहीं, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं मृत्यु सब सदैव उपस्थित रहती है। हमें आशावादिता से यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है किंतु मैं तो जीवित रहूंगा। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप कुछ स्पेशल है? आपके पितामह मरे हैं, मतलब दादाजी प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी गण भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे, आपकी संतानें भी मरेंगी। अतएव इसके पूर्व की मृत्यु आए, जब तक यह मानव बुद्धि है, हम कृष्ण भावनामृत में जुट जाएं। प्रहलाद महाराज की यही संस्कृति है। बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग वे है समझाने का कि हाँ, सब जो व्यक्ति है, देखिए ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। लोग देख रहे हैं कि उनके आसपास में लोग मर रहे हैं, और एक ना एक दिन वो दिन मेरा भी आएगा। पर लोग सोच नहीं रहे हैं कि इस मृत्यु को कैसे पार किया जाए। बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, लोग इस तरह से कहते हैं कि भाई मृत्यु तो सबको ही आएगी। मुझे सच में, मुझे एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा था कि मरेंगे तो सब ही, क्या तुम्हें ही अमर होना है? तुम ही एक भक्ति भक्ति में कर रहे हो, इतना भक्ति कर रहे हो, तुम्हें ही एक अमर होना है। तो पता है क्या कहे ऐसे लोगों को कुछ कहने से कुछ मतलब भी नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम नहीं जानते कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे, अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? इसकी व्यवस्था है, जिसको हम, भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, हमारा जो डिस्कशन है वी विल एंड हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।